हेलो, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज है सोमवार की सुबह यानी मंडे। तो मंडे जो है ना बना एनर्जी वाला दिन होता है, क्योंकि पूरे हफ्ते की शुरुआत जो है ना मंडे से होती है। कभी भी कोई काम शुरू करना हो ना तो मैं तो मंडे ही ढूंढती हूँ कि सोमवार से इस काम को शुरू करूँगी। तो मंडे जो है ना बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला दिन होता है। नहा धोकर फ्री हो चुकी हूँ। घर के छोटे मोटे जो छोटे मोटे काम होते हैं ना, सब निपट गए हैं। यहाँ पर लड्डू गोपाल को जो है ना उठाने के बाद लगा देती हूँ दूध का भोग। जब तक दूध का भोग देखिए एकदम मतलब 5 मिनट में तो लगता नहीं है, तो थोड़ा सा 7-8 मिनट तक जो है ना उनके सामने मैं दूध और मेवा जो है ना रख कर छोड़ देती हूँ। तब तक मैं आ गई हूँ किचन में सुबह की खाने की तैयारी करने, क्योंकि साथ के साथ अगर 2-4 काम करते चलो ना तो काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाते हैं। यहाँ पर फ्रिज से जो है ना मैंने केले भी निकाल लिए हैं, और केले जो है ना हम दोनों जो है ना डेली आजकल सुबह ज़रूर खाते हैं। तो फ्रिज में रख देती हूँ, बाहर थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है कि, और फ्रिज में जो है ना कम से कम इतना ख़राब होता है कि उसका बक्कल ही काला काला होता है, अंदर से एकदम फ्रेश केला जो है ना निकलता है। बस यहाँ पर जो है ना आज मैं लौकी की सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। भिंडी जो है ना मैंने रात में ही, जब मैं फ्री थी ना शाम के समय, तब मैंने कट करके रख दी थी। लौकी अभी ताज़ा ताज़ा कट करी हूँ। लौकी को हाल की हाल ही काटा जाता है, पहले से काट कर मत रखना, इतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर जो सुबह की चुटर मुटर तैयारी है ना, बस वो ही चल रही है। तब तक लड्डू गोपाल का आराम से भूख भी लग जाता है, और उसके बाद जो है ना मैं करती हूँ उनकी स्नान की तैयारी। सब्जी जो है ना मेरी सब सारी जो सब्जी की प्रिपरेशन होती है वो सारी मैंने करके रख दी है। लौकी में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, ताकि ये फ्रिज से जो है ना मैंने डायरेक्ट निकाली थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी जब तक मैं इस सब्जी को बघारूँगी तब तक। तो इसको मैंने पानी से पूरा भर दिया है। चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर चलेंगे। किचन का तो छोटा मोटा काम जो है ना चलता ही रहता है, फिर भी मैंने बहुत सारी तैयारी जो है ना जब तक 5-7 मिनट में जो है ना मैं कर लेती हूँ, जितना मेरे पास देखिए टाइम होता है। यहाँ पर गैस वगैरह तो मैं रात में ही सब कुछ पहुँच कर रखती हूँ, तो सुबह जाना हौच पौच जो है ना मेरे यहाँ होती नहीं है। तो पूरी किचन जो है ना मेरी एकदम क्लीन है। और जब आपकी किचन और आपका बेडरूम साफ़ होता है ना तो अलग ही काम करने में मज़ा आता है। बस अब आ गई हूँ मंदिर में, तो भोग वगैरह जो है ना उठा लूँगी। भोग के दूध का क्या करते हैं ये भी जो है ना मेरे से पूछते हैं बहुत सारे लोग। तो भोग के दूध का आप प्रसाद के रूप में ले सकते हैं, अपने घर में बच्चे को दे दीजिए। आप अगर चाय पीते हैं तो चाय में भी जो है ना भोग का दूध डाल सकते हैं, तो उसको आप यूज़ कर ले, आप जैसे भी उसको यूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये भोग का दूध जो है ना अपने बेटे को दे देती हूँ। बेटा भी जो है ना नहा कर आ चुका है, तो उसको दूध उसको भी भूख लगने लगती है, जैसे मेरे गोपाल जी को लगती है ना, वैसे मेरे बेटे को भी सुबह के समय जो है ना अच्छी खासी भूख लगती है। तो यहाँ पर जो है ना वो कर रहा है अपनी पूजा पाठ। और ये पूजा के बर्तन है ना मैंने आज रात में साफ़ नहीं किए, अभी बस नहाने के आने के बाद ही मैंने साफ़ करके रखे हैं। तो जितना भी पूजा का जितना भी सारा सामान है ना सब मैं मंदिर के पास रख लेती हूँ। तक मैं किचन का काम कर रही थी, तब तक हीरा आकर जो है ना यहाँ पर पूजा करने लगा। तो 5 मिनट मुझे जो है ना आज और लेट हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना घर गृहस्थी की, इससे जो है ना आप थोड़ा लेट और जल्दी जो है ना आपके घर का काम हो जाते हैं। तो बेटा भी पूजा कर ले, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर आराम से बैठकर पूजा करूँगी। बेटे को मैंने नाश्ता दे दिया है, क्योंकि मुझे पूजा करने में जो है ना 1 घंटा आराम से लग ही जाता है, कितनी भी जल्दी कर लूँ 1 घंटा तो लगेगा ही। तो जब तक उसको दे देती हूँ तो वो आराम से अपना नाश्ता वगैरह कर लेता है। अब आज के वीडियो में जो है ना बहुत खास वीडियो है। डेली जो है ना नर्मदेश्वर की पूजा जो है ना कैसे की जाती है। तो आज खास दिन है, सोमवार है। सोमवार जो है ना भगवान शिव का दिन होता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक कांसे की एक प्लेट ले ली है। अगर आपके पास कांसे की प्लेट नहीं है तो आप जो है ना स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप चाहें तो स्वास्तिक बनाएं, आप चाहें तो ओम भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो भगवान शिव का कोई मंत्र भी जो है ना इस थाली के अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए जैसा आपके साथ पास समय हो ना उस हिसाब से आप कर सकते हैं। मैं केवल यहाँ पर स्वास्तिक बना रही हूँ। तो मैंने चंदन जो है ना घोल कर रखती हूँ। आप बोलोगे दीदी ये चंदन का कलर बड़ा अजीब लग रहा है, ये जो है ना लाल चंदन है, तो थोड़ा हल्का हल्का जो है ना आपको रेडनेस इसमें दिखाई दे रही होगी। कतई कई तरह के मेरे पास चंदन है, बस मैं ही लगाने में थोड़ा सा आलस कर देती हूँ, वरना चंदन की जो है ना मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। और ये देखिए ये है हमारे घर के नर्मदेश्वर। ये कितने पुराने हैं ये तो मैं आपसे आज नहीं कह पाऊँगी, कभी पंडित जी के साथ अगर इस बात पर डिस्कशन हुआ तो जरूर आप लोगों के साथ ये शेयर किया जाएगा ये कितने पुराने नर्मदेश्वर हैं। और हाँ एक बात और बताने चाहूँगी, नर्मदेश्वर की बात चली है तो एक बात और विशेष चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। नर्मदेश्वर की जो है ना कभी भी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की
जाती। तो नर्मदेश्वर की जो शिवलिंग की मूर्ति होती है वो जो है ना स्वयं प्रतिष्ठित होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सबसे पहले भाव से थोड़े चावल और पुष्प जो है ना भगवान के ऊपर मैंने अर्पित कर दिए। उसके बाद लोटे में जो है ना मैंने गंगा जल भरा था। गंगा जल कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताती हूँ। तांबे का लोटा लिया, उसमें 2-3 बूंद जो है ना गंगा जल डाल दीजिए। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा गंगा जल है तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो है ना उसमें जल मिला दीजिए तो वो पूरा बन जाता है गंगा जल। तो नमः शिवाय का जप करते हुए सबसे पहले मैंने गंगा जल चढ़ाया है। उसके बाद देखिए हर घर में की स्थिति अलग अलग होती है। हमारे यहाँ दूध जो है ना सुबह सुबह 11 बजे आता है, जब तक हमारी पूजा घर की हो भी चुकी होती है। तो मैं कैसे करती हूँ पूजा, थोड़ा सा एक प्लेट में मैंने चंदन ले लिया है। चंदन में जो है ना थोड़ा सा मैं इस तरह से इसको घोल दूंगी जल में, और इसमें थोड़े से जो है ना मैं पुष्प डाल दूंगी। तो इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। इससे जो है ना मैं भगवान को स्नान कराती हूँ। अगर आपके यहाँ पर सुबह कच्चा दूध अगर होता है तो आप कच्चे दूध से भी जो है ना नर्मदेश्वर को स्नान करा सकते हैं, दही से स्नान करा सकते हैं, पंचामृत बना सकते हैं। ये आइडिया उन लोगों के लिए मैंने शेयर किया है जिन लोगों के यहाँ सुबह सुबह दूध नहीं होता है, तो वो कभी उदास ना हो। इस तरह से जो है ना गंधोदक से भगवान को स्नान करा सकते हैं। थोड़ी सी मैंने इसमें पत्तियाँ भी डाल दी हैं, और देखिए हो गया भगवान का बढ़िया से स्नान। तो चीज़ों की कोई कमी नहीं होती, बस भाव की और आपकी इच्छा होनी चाहिए भगवान को तरह तरह से स्नान कराने की। फिर देखिए आइडिया तो बहुत सारे मिल जाते हैं। ये देखिए हो गया गंधोदक स्नान की तैयारी। नमः शिवाय का जप करते हुए देखिए ये भी हम पूरा उन पर चढ़ा देंगे। इसके बाद जो है ना आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। तो यही भगवान का शैम्पू है, और यही जो है ना सावर जेल है, और यही जो है ना उनका साबुन है। तो इसी से जो है ना भगवान को स्नान कराया जाता है। तो यहाँ पर जो है ना शुद्ध जल से स्नान करवा दिया है। इसके बाद जो है ना हम उन्हें इत्र लगाएंगे। तो ये जल का आपको क्या करना होता है ये भी मैं आपको साथ के साथ बता दूं। इस जल को जो है ना आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पीपल का वृक्ष है तो आप उस जल को जो है ना उसमें डालकर आइए। बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। घर में अगर पितृदोष है, इस उपाय को करते हैं तो आपके घर का पितृदोष धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगेगा। एकदम देखिए कभी कुछ नहीं होता। आयुर्वेदिक दवाई देखिए ना धीरे करके असर करती है। ऐसे ही भगवान की पूजा है, इसका असर धीरे धीरे करके होता है, और बहुत देते हैं भगवान। बस आप इनकी मन से सेवा कीजिए, आपके जीवन की सारी इच्छाएं जो है ना पूरी होती चली जाएंगी। बस मन से इनका जो है ना आप ध्यान कीजिए। इसके बाद जो है ना मैंने एक चौकी ले ली है। चौकी पर आप चाहें तो छोटा सा कपड़ा भी बिछा सकते हैं। मैं यहाँ पर फूलों का आसन भगवान को दे रही हूँ। तो आसन देखिए भगवान के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। हमेशा आसन पर आपको खुद को भी बैठना चाहिए, और भगवान को भी हमेशा आसन पर ही जो है ना विराजमान करना चाहिए। यहाँ पर जो है ना उत्तर दिशा की ओर जो है ना शिवलिंग का मुँह होता है, देख रहे हो ना आप। जो जलहरी का मुख है ना उत्तर दिशा की ओर किया जाता है, हमेशा इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद हमने बढ़िया सा सुगंधित इत्र लगा दिया है। इत्र लगाते समय एक बात का याद रखें कि आपका अंगूठा जो है ना शिवलिंग से बिल्कुल भी टच ना हो। उसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर देंगे, चंदन चढ़ा देंगे, चावल लगा देंगे, जनेऊ अर्पित कर देंगे। तो ये इस तरह से जो है ना नर्मदेश्वर की रोज़ पूजा की जाती है। बड़ी ही सिंपल सादा पूजा है। तो सोमवार के दिन जो है ना इसी विधि विधान से डेली मैं उनकी पूजा करती हूँ। वैसे रोज़ भी इसी तरह से करती हूँ जैसे कि आपको मैं जो है ना इस वीडियो में दिखा रही हूँ। फूल होते हैं कभी तो चढ़ा देती हूँ, कभी नहीं भी होते तो सिंपल बिना फूलों के भी जो है ना मैं पूजा कर देती हूँ। और हाँ, नर्मदेश्वर की बात चली है तो एक बात और बताना चाहूँगी। औरतों के लिए जो है ना नर्मदेश्वर को स्पर्श करना जो है ना निषेध माना गया है। तो मैं तो खैर शुरू से करती चली आ रही हूँ, इसीलिए करती चली आ रही हूँ। मैं आपके अपने जीवन की एक बात बताऊँ। पंडित जी जो है ना ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे, और मेरा बेटा बहुत छोटा था। इतनी पूजा पाठ जो है ना उस समय बच्चे छोटे में इतना नहीं कर पाते पूजा पाठ, तो मजबूरी में जो है ना मुझे ही इनकी पूजा जो है ना करनी पड़ती थी। तो मैं ही इनको स्नान कराती थी। घर में जब आप किसी भी भगवान की मूर्ति रखते हो ना तो बिना स्नान करे उनको कभी रखना नहीं चाहिए। उनकी प्रॉपर इसने स्नान भोग ये सारे जो है ना नित्य कर्म जो है ना आपको करने पड़ते हैं, आपको ज़रूर करने चाहिए। तो मैं जो है ना शुरू से भगवान को स्नान कराती थी, इसीलिए जो है ना आज भी करा रही हूँ। तो अगर आपके यहाँ पर कोई पूजा करने वाला है तो आप नर्मदेश्वर की मूर्ति को स्पर्श ना करें। तो ये मैं नहीं कहती, ये शास्त्र कहता है। तो अगर मेरी तरह आप भी मजबूर हैं तो इस तरह से जो है ना कर सकते हैं। अपने घर में अगर आप भगवान की किसी भी भगवान की अगर मूर्ति रखते हैं तो उनको डेली स्नान करवाइए, डेली उनका भोग लगाइए। जब किसी देवी देव किसी आप मेहमान को भी ले लीजिए। किसी मेहमान को जब आप अपने घर में बुला लेते हैं ना तो उनकी सेवा करना आपका फ़र्ज बन जाता है। यहाँ पर जो है ना पूरी पूजा की तैयारी हो गई है। चलिए अब करते हैं आरती की तैयारी। सारी पूजा जो है ना मैंने पहले ही कर ली थी, लड्डू की स्नान वगैरह सब कुछ हो चुका है।
और चलिए अब करेंगे आप सबके साथ आरती, सुबह की आरती। आज है सोमवार, तो भगवान शिव की जो है ना आरती गाई जाएगी। उससे पहले जो है ना थोड़े से फूल चढ़ा दूँ मैं सभी भगवानों पर। और अच्छा लग रहा है ना मंदिर, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए आरती भी हो चुकी है, जैसे कि वीडियो में दिखता है ना, फटाक से हर काम हो जाता है, इतना आसान नहीं होता, बहुत टाइम लगता है आरती में। तो बस उसके बाद मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि उनकी कृपा जो है ना सदैव हम सब पर जो है ना बनी रहे। इसके बाद जो है ना मैं उनकी नज़र उतार दूँगी, और नज़र जो है ना शंख से उतारती हूँ अपने बाल गोपाल की। तो सबकी जो है ना मैंने नज़र उतार ली। मेरे घर के मंदिर में जितने भी सभी देवी देवता हैं मेरे लिए तो एकदम समान है। तो सबकी जो है ना मैं तो उसी भाव से जो है ना सबकी नज़र उतारती हूँ। इसके बाद जो नीचे फैलावा फैल जाता है ना, बहुत सारा पानी भी गिर जाता है कई बार भगवान को स्नान कराते समय, तो सब जो है ना हाल के साथ में पहुँच देती हूँ, ताकि मंदिर जो है ना एकदम साफ़ सुथरा और बढ़िया जो है ना दिखना चाहिए। तो सब साफ़ सफाई हो गई है। इसके बाद आ गई हूँ मैं भगवान के लिए भोग बनाने। अब आप लोग पूछोगे मुझसे बाद में कि दीदी भगवान को फिर भोग क्या लगाना चाहिए। तो भोग जो है ना जो मैं घर में बनाती हूँ उसी का भोग लगाती हूँ। मेरे घर में हमेशा बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी बनती है। तो बस बिना प्याज लहसुन की सब्ज़ी और रोटी जो भी बनाते हैं, जो हम खाते हैं वही हम भगवान को खिलाते हैं, बस ये समझ लीजिए आप। लड्डू गोपाल का जो है ना तो मैं डेली ही भोग लगाती हूँ, लेकिन भगवान शिव के लिए जो है ना सोमवार के दिन में अलग से थाली लगाती हूँ। तो आज की थाली में जल्दी जल्दी आपको बता दूँ क्या बनने वाला है। लौकी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, रोटी, और मीठे में जो है ना मैं पेठा रखने वाली हूँ। वैसे कभी मन करता है तो हलवा वगैरह बना लेती हूँ, लेकिन आज मन नहीं था। तो आज जो है ना देखिए ये है आज हमारे भगवान शिव की थाली। लड्डू को जो है ना मैं पहले ही भोग लगा चुकी हूँ, क्योंकि मंदिर में इतना स्पेस नहीं होता कि दोनों थाली एक साथ हम रख सकें, तो एक एक करके जो है ना भोग लगाती हूँ। भगवान शिव की थाली में तुलसी नहीं डाली जाती, लड्डू गोपाल की थाली में जो है ना तुलसी डालते हैं। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।